बिहार चुनाव 2025 पर बीजेपी की दिल्ली में सीईसी की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत कई मंत्री हुए शामिल। एनडीए ने बिहार चुनाव 2025 के लिए सीटों के बंटवारे की घोषणा की। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 सीटें दी गई। दिल्ली में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को बताया गलत। गोल्डन टेम्पल से उग्रवादियों को निकालने का दूसरा रास्ता बन सकता था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए अकेले इंदिरा गांधी जिम्मेदार नहीं। श्योपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। इस दौरान सीएम ने किया रोड शो, साथ ही नगर पालिका कार्यालय पर लोगों ने उन्हें गदा भेंट की। श्योपुर में रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रुकवाई गाड़ी से नीचे उतरकर मंदिर जाकर गणेश पूजा की, जिसके बाद रोड शो में हुए शामिल। श्योपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी करोड़ों की सौगात। लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त की जारी। 1 करोड़ 27 लाख बहनों के खाते में राशि की ट्रांसफर। कहा भाई दूज पर बहनों को मिलेंगे 1500 रुपए। श्योपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा प्रदेश में 32 मेडिकल कॉलेज बने। 1 साल में 8 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ। नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का श्योपुर दौरा। इस दौरान उन्होंने 532 करोड़ 39 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम बोले चीता प्रोजेक्ट हर जगह फेल हुआ, लेकिन श्योपुर में सफल रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई। अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के लगभग 39 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन ने मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 का किया उद्घाटन। आयोजन में 27 देशों के 80 से अधिक प्रतिनिधि हुए शामिल। विदेशी मेहमानों ने मध्य प्रदेश की खूब तारीफ की। भोपाल में समरसता सम्मेलन में सहभागिता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मानव भवन पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। महर्षि वाल्मीकि जयंती प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन। भोपाल में समरसता सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन। सामाजिक समरसता में लड़ाने वाले कई दुश्मन हैं, सनातन धर्म में समरसता का भाव जाग रहा है। दिवाली से पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। बम बोले दूसरे मजहब के लोग पटाखों पर ज्ञान ना दें, क्योंकि हम बकरीद और ताजिए पर ज्ञान नहीं देते हैं। रायपुर में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। शिक्षा विभाग की समीक्षा में सीएम ने दिए निर्देश। स्कूल में ड्रॉप आउट कम करने को लेकर हुई चर्चा। बच्चों के परीक्षा सुधार के लिए जिला स्तर योजनाएं बनाई जाएंगी। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी होगी शुरू। इससे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने कलेक्टर्स को दिए सख्त निर्देश। कहा इस काम में किसी भी तरह की अनियमितता मिली तो उसके जिम्मेदार कलेक्टर होंगे। रायपुर में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सीएम विष्णुदेव साय का कलेक्टर्स को निर्देश। सुबह 7 बजे से पहले नगरीय निकायों के वार्डों में जाकर करें निरीक्षण। स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों की नियमित करें समीक्षा। डिप्टी सीएम अरुण साव का कलेक्टर्स के कॉन्फ्रेंस को लेकर बयान। कहा सीएम कलेक्टर एसपी समय समय पर कॉन्फ्रेंस करते हैं। ऐसे कॉन्फ्रेंस करने से कसावट और काम में तेजी आती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुंचे। अपना घर आश्रम में विशेष सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी समेत कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। उन्होंने आश्रम में रह रहे लोगों को भोजन परोसा। बीजेपी ने कांग्रेस में हो रही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर कसा तंज। एआई से बनाए हुए वीडियो को सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। वीडियो में दिखाया गया कि कोई भी बेदाग चेहरा कांग्रेस के पास नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव उज्जैन पहुंचे। महाकाल के दरबार में पहुंचकर बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। तकनीकी शिक्षा विभाग की हुई समीक्षा। युवाओं के रोजगार के लिए रोजगार मेले का होगा आयोजन। पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत वार्षिक प्रशिक्षण बैच का होगा संचालन। छिंदवाड़ा मामले पर बोले डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा। कहा जो कार्रवाई करनी थी वो सरकार ने की है। डिप्टी सीएम ने दुर्घटना पर भी जताया दुख। हरदा पहुंचे राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द दूर करने का दिया आश्वासन। बड़वा में ट्रैफिक समस्या को लेकर विधायक सचिन बिरला ने की बैठक। भारी वाहनों को अलग मार्ग पर भेजने का लिया गया फैसला। बसों की पार्किंग और चालानी कार्रवाई पर भी हुई चर्चा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरटीआई के 20 साल पूरे होने पर दी बधाई। दीपक बैज ने कहा आरटीआई ने जनता को सशक्त और पारदर्शिता को मजबूत किया। दीपक बैज का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा मोदी सरकार आरटीआई कानून को लगातार कमजोर कर रही है। बीजेपी की सरकार में आरटीआई कार्यकर्ता असुरक्षित है।
रायपुर में बीजेपी ने मनाई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। डिप्टी सीएम अरुण साव और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी हुए शामिल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो पर किया माल्यार्पण। अंबिकापुर में टीएस बाबा को सीएम बनाए जाने का मामला नहीं हो रहा शांत। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिया बड़ा बयान। कहा, बीजेपी ने तो बाबा नहीं बन सकते, फिल्म में बन सकते हैं मुख्यमंत्री। अंबिकापुर में बीजेपी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान किया शुरू। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दी अभियान की जानकारी। मंत्री ने कहा, देश आत्मनिर्भर बनेगा तभी विकास होगा। बीजापुर की शांभवी की बीमारी से परेशान था परिवार। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बढ़ाया मदद का हाथ। इलाज के बाद परिवार ने मंत्री को मिलकर जताया आभार। सारंगढ़ के चंदाई बीजेपी कार्यालय में मंत्री गजेंद्र यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आत्मनिर्भर भारत और जनता से स्वदेशी अपनाने की अपील की। भोपाल में आम आदमी पार्टी की कोर बैठक हुई खत्म। बेरोजगारी, महंगाई और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। जीएसटी के प्रति जागरूक करने जनता के बीच रीवा पहुंचे सतना सांसद गणेश सिंह। प्रेस कॉन्फ्रेंस का डिजिटल इंडिया स्वच्छ भारत महिला सशक्तिकरण को लेकर बातचीत। उज्जैन में किसानों की आभार रैली। मुख्यमंत्री की भावांतर योजना को मिला किसानों का समर्थन। हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर मोहन सरकार का जताया आभार। रीवा नगर निगम ने 16 इलेक्ट्रिक वाहन शुरू किए। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है जिसने ये शुरुआत की। इलेक्ट्रिक वाहनों के खर्च में 30% की होगी बचत। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल नरसिंहपुर के देवरी कला ग्राम पंचायत पहुंचे। इस दौरान शासन की योजनाओं से लाभान्वित लोगों को योजनाओं के बारे में दी जानकारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर भोपाल में पथ संचलन का आयोजन किया गया। जनकपुरी से चौक बाजार तक दिखा अनुशासन का नजारा। छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले से देश की दवा नीति में बड़ा बदलाव। केंद्र ने 24 घंटे में लिया संज्ञान। अब हर कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल की होगी जांच अनिवार्य। इंदौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने स्वदेशी को दिया बढ़ावा। कहा, राजवाड़ा बाजार से खरीदे मिट्टी के दिए। उन्होंने लोगों से अपील की, दीपावली पर स्थानीय बनो, स्वदेशी अपना। मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संगठन का भोपाल में प्रदर्शन। नियमितकरण समेत कई मांगों को लेकर अंबेडकर मैदान में किया प्रदर्शन। चिकित्सा शिक्षा मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल छिंदवाड़ा पहुंचे। जहरीले सिरप पीने से मृत बच्चों के परिजनों से की मुलाकात। उन्होंने कहा, ये काम तमिलनाडु सरकार का था, उनके अधिकारियों से कहां चूक हुई, ये जांच का विषय है। जशपुर में बच्चों को मोबाइल से दूर करने के लिए जिला प्रशासन की नई पहल। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल ओपन चेस टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। रायपुर के कार्यस्थलों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा एक्शन। महिला सुरक्षा को लेकर 2500 संस्थाओं को जारी किया गया नोटिस। समिति नहीं बनने पर 50,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। रायपुर में जी रोड होगा नो फ्लेक्स जोन। टाटी बांध से तेली बांधा तक नहीं लगा सकेंगे बैनर पोस्टर। उल्लंघन करने पर होगी बड़ी कार्रवाई। ग्वालियर में पहली बार होगा पालतू पशुओं का पंजीयन। 300 रुपए देकर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन न करने पर लगेगा 10 गुना जुर्माना। भोपाल में पिपलानी के युवक की मौत का मामला आया सामने। मंत्री विश्वास सारंग ने की युवक के पिता को बंधाया ढांढस। कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की पिटाई से युवक की मौत का मामला गरमाया। मृतक के घर पहुंचे सांसद आलोक शर्मा। टीआई और कमिश्नर को कॉल पर दी सख्त हिदायत। बोले, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो खुद थाने आऊंगा। छतरपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग की सरकारी बिल्डिंग मामले में छोटी मछलियों पर गिरी गाज। 6 पर एफआईआर दर्ज। रजिस्ट्री कार्ड में सभी आरोपियों पर मिली भगत का है आरोप। ग्वालियर में नहीं थम रही स्टंटबाजी। स्कूटी सवार युवकों ने किया स्टंट। चलती स्कूटी से सड़क पर निकली चिंगारी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायगढ़ में राहगीरों को दौड़ा रहा हाथी। जान बचाने के लिए तेजी से भाग रहा युवक, जिसका वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। तमनार रेंज के सामारूमा जंगल का है वीडियो। रायपुर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी से मारपीट का मामला। मारपीट करने वाले 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। एक आरोपी महादेव से टैब संचालक सौरभ का है भांजा। क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ में जुटी। आरोपी पर कई धाराओं में एफआईआर दर्ज। मंडला में 6 महीने बाद कब्र से निकाला गया युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। परिजनों ने एसपी को आवेदन देकर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। बड़वानी में वोकल फॉर लोकल जैसे नारों और सरकारी योजनाओं के बावजूद कुम्हारों के सामने रोजी रोटी का संकट। चीनी झालरों की बढ़ती डिमांड के कारण मिट्टी के दीवों की मांग घटी, जिसकी वजह से कुम्हारों को करना पड़ता है मजदूरी। एनडीएमसी हीरा खनन परियोजना के उत्खनन क्षेत्र में दिखा बाघ। सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल। पीटीआर के अधिकारी बाघ की निगरानी में जुटे। बालोद के गुंडादेही रेलवे स्टेशन में मधुमक्खियों ने धावा बोला। कई यात्रियों को बनाया शिकार। एक लकवाग्रस्त यात्री को बनाया शिकार। मरीज को पहुंचाया अस्पताल।
बलरामपुर में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर। करंट जाल से युवक की मौत के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। जंगली सुअर के शिकार के लिए बिछाई गई थी बिजली की तार। ग्वालियर में घर में बोरी में भरे मिले अवैध कचरे। पुलिस ने अवैध कचरे का जखीरा किया बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बालाघाट में एलएलबी के छात्रों के साथ हुई 4,50,000 रुपए से अधिक की धोखाधड़ी। छात्रों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। न्याय की लगाई गुहार। सूरजपुर में बंद खदान में घुसे चोर। कोयले पर हाथ साफ करने की फिराक में थे चोर। चोरी करने का वीडियो आया सामने। 5 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमसीबी जिले में रेत का अवैध उत्खनन। रेत माफियाओं को प्रशासन का डर नहीं है। लाखों रुपए के राजस्व का हो रहा नुकसान। खनिज विभाग बना मूक दर्शक। भिंड में खाद्य विभाग की टीम ने मिष्ठान भंडारों पर मारा छापा। दीपावली त्यौहार के चलते की जा रही कार्रवाई। चलित लैब से मौके पर ही मिठाइयों की टेस्टिंग। शहडोल में एसीसीएल के अमलाई ओसीए में भीषण हादसा। मिट्टी धंसने से टिपर और ऑपरेटर गहरे खाई में समाया। बचाव कार्य में जुटी एसडीआरएफ की टीम। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति ने पर्यावरण संरक्षक रोम शंकर को शो में किया आमंत्रित। फोर्स फॉर गुड हीरोज की उपाधि देकर किया सम्मानित। 27 वर्षों से लगाए 8 लाख से ज्यादा पेड़। पन्ना टाइगर रिजर्व में फिर 2 बाघों में झड़प में प्रसिद्ध बाघ P243 घायल। बाघ के सिर पर आई गंभीर चोट। घायल बाघ का कराया गया इलाज। चारामा पुलिस की बड़ी कार्रवाई आई सामने। फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी जमीन पर वन अधिकार पट्टा लेने का आरोप। पूर्व सरपंच पति पुत्र और पूर्व सरपंच हुए गिरफ्तार। बिलासपुर में आतंक बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रिवॉल्वर, एयरगन, तलवार और चाकू जैसे कई हथियार किए जब्त। पुलिस ने सभी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सतना के पूर्व बीजेपी विधायक शंकरलाल तिवारी का निधन। दिल्ली के एम्स में चल रहा था इलाज। सर्वहारा वर्ग के बड़े नेता माने जाते थे शंकरलाल। देवास में मिंटकी रोड को जोड़ने वाली सड़क हुई जर्जर। 2 से 3 किलोमीटर रोड पर हो रहे बड़े बड़े गड्ढे। स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों को हो रही परेशानी। बड़वानी कृषि उपज मंडी में जर्जर विश्राम भवन से किसान परेशान। छत से गिर रहा प्लास्टर और सरिया। किसानों को नहीं मिल रही कोई सुविधा। दमोह में पाईचायत के सामने पेड़ पर दिखा 10 फीट लंबा अजगर। मौके पर पहुंची फॉरेस्ट विभाग की टीम। ग्रामीणों ने डर का माहौल। भोपाल में ऐशबाग पुलिस द्वारा 10,000 के इनामी फरार बदमाश कट्टा सहित गिरफ्तार। पिछले दिनों एक युवक पर किया था फायर। आरोपी शुभम राय उर्फ भूरा पूर्व से 3 अपराधी में चल रहा था फरार। खैरागढ़ में 4 किलो चांदी चोरी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नाबालिग ने बनाया था चोरी का प्लान। एक आरोपी अब भी फरार। आरोपियों से चोरी का सामान बरामद। सरगुजा में लकड़ी माफियाओं ने काटे सैकड़ों पेड़। खम्हार के पेड़ों की अवैध कटाई। वन विभाग मौन। तस्करों के बड़े हौसले। मंडला में नकली अस्पताल का भंडाफोड़। दवा दुकान के आड़ में हो रहा था संचालन। छापामार फर्जी हॉस्पिटल किया गया सील। प्रशासन की लापरवाही पर खड़े किए सवाल। बलरामपुर में आबकारी टीम को मिली बड़ी सफलता। इंजेक्शन विक्रेता के पास से नशीले इंजेक्शन जब्त। शर्मा ढाबा से अवैध शराब बरामद। दोनों आरोपियों को भेजा गया जेल। उज्जैन में 2 नशेड़ियों ने बुजुर्ग महिला की गला रेत कर की हत्या। वारदात के बाद झाड़ियों में फेंका महिला का शव। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। दमोह में युवक को मीम बनाने की मिली सजा। मीम पर नाराज होकर युवक से पैर धुलवाकर वहीं पानी पिलवाया। युवक से समाज से माफी मंगवाई गई और 5100 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। खंडवा में लापता पशु व्यापारी का मिला शव को देकर हत्या की जताई जा रही आशंका। आक्रोशित परिजनों ने किया चक्का जाम। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग। गरियाबंद में बीमार हाथी हुआ आक्रामक। हाथी ने ली ग्रामीण की जान। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। मुरैना में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। शराब पार्टी करने वाले हेडमास्टर को किया निलंबित। जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर सक्सेना ने लिया एक्शन। भोपाल में ज्वेलरी की दुकान में फिल्मी अंदाज में हुई चोरी। आरोपी ने खुद को मुंह बधिर बताकर मांगा भीख। भीख नहीं मिली तो चांदी से भरे पर्स को कर ली चोरी। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। सिंगरौली में पुलिस ने 23 पेटी देशी अंग्रेजी शराब किया जब्त। शराब सहित एक नई ब्लैक स्कॉर्पियो वाहन पुलिस ने किया जब्त। मध्य प्रदेश में ठंड की दस्तक। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में रातें ठंडी। 14 अक्टूबर से नया सिस्टम होगा एक्टिव। सर्द हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट।